Friends, how are you all? I hope you are very well at your home, and this is your environmental study book looking around, textbook for class 4th. Student, today we are going to continue our 5th chapter, Anita and the Honeydew. We read A Dream of School, Studying in School, and today we read From School to Beekeeping, मतलब स्कूल से लेकर मधुमक्खी पालन तक. देयर आर मैनी लीचीज ट्री इन आर एरिया. हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के क्या हैं, पेड़ हैं. हनी बीज आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर. हनी बीज जो होती हैं वो लीची के फ्लावर से बहुत अट्रैक्ट होती हैं. मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, मतलब मधुमक्खी पालते हैं और उसका जो शहद होता है, हनी होता है, उसको कलेक्ट करते हैं. आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. मैंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ. क्यों नहीं कर सकती, मतलब मैं ये कर सकती हूँ. आई जॉइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. मैंने इसके कोर्स को क्या किया, ज्वाइन किया, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा, कि बी कीपिंग का काम कैसे किया जाता है. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स. मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी इस पूरे कोर्स में, मतलब मेरे अलावा इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारे लड़के थे, उनमें मैं एक अकेली लड़की थी. ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये समझा कि हनी बी जो होती हैं वो अपने अंडे कब देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. ये जो समय होता है, ये जो टाइम होता है, वो बी कीपिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है. हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. येस, I have seen insects near the flower. They are butterfly and honey bees. Why do you think they come to flower? Find out. They come to the flowers to collect the nectar produced by the flower. Becoming a beekeeper. I complete my beekeeping course, but I did not have money टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क. मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे इस काम को पूरा करने के लिए, मतलब बी कीपिंग का काम करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे. आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5,000 रुपीज़. मैंने उस दौरान अपना जो काम था, टीचिंग विथ टाइम कुड कलेक्ट 5,000. मैंने उस समय मतलब जो मैं काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी ना, उसको जब मैं पढ़ाती थी तो उससे मुझे 5,000 रुपये मैंने कलेक्ट कर लिए थे ट्यूशन लेकर. विथ दिस मनी आई ब्रॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज. मैंने 2 बॉक्स खरीदे, किसके लिए, बी कीप्स के लिए, मतलब मधुमक्खियों को रखने के लिए. ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000 रुपीज़. एक बॉक्स की जो कीमत थी वो कितनी थी, 2,000. विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बी. और जो बाकी के 1,000 रुपये बचे थे उससे मैंने क्या किया, शुगर खरीदा जो कि सिरप बनाने में काम आता है. एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स. और कुछ दवाइयाँ खरीदी जो बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए होती हैं. हाइव्स में छत्ता, बी हाइव्स मीन्स मधुमक्खी का छत्ता. ओके, लुक एट द पिक्चर. ये देखो, ये बॉक्सेस हैं. हाँ, ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स है, इसमें बीज को रखा जाता है, ठीक है, इस तरह से. एंड दैट वॉज इन सेप्टेम्बर में, उस समय सेप्टेम्बर बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज. सितंबर से दिसंबर के दौरान मेरे पास बहुत सारी बीज क्या हो गई थी, इकट्ठा हो गई थी. दैट आई हैड बाय 2 more बॉक्सेस. तब मुझे 2 और बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ी, मैंने 2 और बॉक्सेस खरीदे. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग मैनी टाइम्स. मैंने बी कीपिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें क्या की, सीखी, मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली. द बीज वुड सिटिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट swollen. मतलब जब मैं बी कीपिंग कर रही थी तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बीज ने मुझे क्या कर लिया, काट लिया. मतलब बीज ने बहुत बार, बीज जो है थी वो मेरे ऊपर बैठ गई, कभी मेरे हाथ पे, कभी मेरे फेस पे, है ना.
सब जगह बैठ गई थी, तो क्या हो गया था उसके बैठने से या उसके काटने से क्या हो गया था, मेरी जो स्किन थी वो सूज गई थी। इट वुड पेन अ लॉट, और उसमें बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, अब मैं ये बात किसी को बता सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ही इस काम को करूँगी। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी, लीची का जो पेड़ होता है उसमें फ्लावर कब आते हैं, फरवरी में आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चिड, उस समय मैंने अपने 4 बॉक्सेस को लीची के पेड़ के पास क्या कर दिया था, रख दिया था। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मुझे हर एक बॉक्स में कम से कम 12 किलो हनी प्राप्त होता था। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैं इस हनी को क्या करती थी, बाजार में बेचती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम द बीज, ये मेरी पहली कमाई थी। किससे, बीज से, मधुमक्खी से, ये मेरी पहली कमाई थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस हैं। Now you also know a lot about Anita. Draw a picture of honeybee in your notebook and color it and give a name. This is your homework and you draw the honeybee in your notebook. Okay? Anita is known by everyone in the village. इसके बाद अनीता को सभी लोग गांव में पहचानने लगे और आसपास के लोग पहचानने लगे। She goes to all the village meeting and talks about how important it is for everyone to study. फिर उसके बाद वो क्या करने लगी, अलग अलग गांवों में जाने लगी, लोगों से मिलने लगी और बताने लगी कि हमारे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। Sometimes people make fun for her, कुछ लोग क्या करते थे, कभी कभी कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बट अनीता knows what she wants, लेकिन अनीता को पता था कि उसको क्या करना है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर, अनीता को होलसेलर बनना था, मतलब थोक व्यापारी। सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट राइट प्राइस ऑफ देयर हनी, मतलब उसको होलसेलर बनना था जिससे वो अपने लोगों की, विलेजर्स की, गांव वालों की हेल्प कर सके, उनको अच्छे दाम में हनी देकर। देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स, so please write it down in your notebook, book. Anita and other in her village get 35 for 1 kilogram honey. How much does 1 kilogram of honey cost is your own town? 1 kilogram of honey cost is 345 in my town. What are the different color of honey that you have seen? Golden and brown are the different colors of honey I have seen. Every beehive has one queen bee. हर एक बी हाइव में, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, लेज एग्स, जो अंडे देती है। There are only a few males in a hive, और उस हाइव में कुछ ही मेल बीज होती हैं। Most of the bees in the hive are वर्कर बीज, और बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उस हाइव में वो कौन सी बीज होती हैं, वर्कर बीज होती हैं। ओके, दीज बीज वर्क ऑल डे, ये बीज जो होती है वो सारा दिन काम करती हैं, जो वर्कर बीज होती हैं। ओके, दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीव्स, ये क्या करती हैं, ये हाइव का ध्यान रखती हैं, मतलब छत्ते का ध्यान रखती हैं, और जो बेबी बीज होती हैं, छोटी बच्ची मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। दे फ्लाइज अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, ये फूलों के चारों ओर क्या करती हैं, घूमती रहती हैं, और नेक्टर में, मतलब फ्लावर का नेक्टर, रस चूसने के लिए। ओके, फ्लावर में नेक्टर होता है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, वो फूलों से नेक्टर चूसती हैं, और किसके लिए, हनी के लिए। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टर, अगर वह एक मक्खी फ्लावर से नेक्टर चूस लेती है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, तो जब वो नेक्टर चूस करती है तो वो अलग तरीके का क्या करती है, जो मधुमक्खी फूलों से नेक्टर चूस करती है, मतलब नेक्टर लेती है, वो
जब नेक्टर ले लेती है तो वो बहुत अलग तरीके का डांस करती है, जिससे कि सारी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि इस फ्लावर में क्या है, नेक्टर है। नेक्टर मीन्स पराग है। ओके, देयर वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। और जो वर्कर बीज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए, मतलब छत्ते के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव और एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना वर्कर बीज के क्या होता है, मतलब हाइव में कोई भी नेक्टर का कलेक्शन नहीं हो सकता और ना ही हाइव की क्या करते, एक तरह से देखभाल हो सकती है। इसलिए जो वर्कर बीज होती हैं उनके होना आवश्यक है, मतलब उनका होना बहुत ज़रूरी है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। ये जो हाइव होता है इसकी जो सारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ही भूखी होती हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर्स। और जो छत्ते के अंदर मेल्स बी होती हैं उसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है जैसा कि वर्कर बीज का होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हेयर एंड सम क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, we will do in our next video. Okay, till then, thank you and take care.